हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लव अलर्ट का 5th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फा कैमरे से जिमी की बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करता रहता है और उसको पोज करने के लिए भी बोलता है। तो फिर फा उसके क्लोज आकर उसे दिखाता भी है। फिर जिमी कहता है कि यह वाला पिक सही है और ये सब ते भी उसको देख रहा होता है छुप छुप कर। तभी फा भी ते को देख लेता है। उसकी वजह से वो जानबूझकर जिमी का फेस क्लीन करने की कोशिश करता है। यह सब देख करते तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और इधर जिमी फा के क्लोज आने लगता है। तभी फा उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को और फोटो क्लिक करनी चाहिए। आगे दिखाया जाता है कि तो जिमी के कैट को उसके घर पर लेकर आ गया था। वह बहुत ज़्यादा खुश भी होता है क्योंकि उसको जिमी की याद आ जाती है जब जिमी ने उसकी कैट से कहा था कि मम्मा के साथ जाना है, और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और यही सोच रहा होता है। इधर जिमी से कहता है कि मैं तुम्हें यूनियन मेंबर के लिए वोट करूंगा। तो जिमी कहता है कि तुम तो मुझे कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हो। तभी वहां पर ते भी आ जाता है और उन दोनों को छुप कर देख रहा होता है। फिर जिमी का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें और अच्छे से जानना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकते हो। तो फिर फा कहता है कि मैंने अपने दिल में दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं किया है। जब मैं रेडी नहीं रहता हूँ तो बस मैं अपने दिल में किसी को घुसने नहीं देता हूँ। और आज के लिए थैंक्स, मैं कभी तुम्हें स्नैक्स की ट्रीट दूंगा। यह सुनकर जिमी कहता है कि आज क्यों नहीं। तो फिर फा कहता है कि मेरे कुछ और प्लान्स है आज। वह कहकर वो वहां से चला जाता है और यह सब देखकर वो स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है कि जिमी तुम्हारे साथ तो बिल्कुल सही हुआ, मैं फा के साथ नहीं हूँ, फिर भी तुम फा को अपना नहीं बना पाओगे। लेकिन तभी वहां पर फा आ जाता है और ते से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर वह ते को एक जगह पर ले आता है जहां पर कोई भी नहीं होता। फिर ते इधर उधर देखने लगता है। उससे फा कहता है कि टेंशन मत लो, यहाँ पर अभी कोई नहीं देख सकता। फिर ते कहता है कि अच्छा तो ठीक है, तुम बताओ मुझसे क्या बात करना चाहते हो। ये सुनकर फा उसके चेस्ट पर एक पंच मार देता है आराम से। यह देखकर वो हंसकर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो फा कहता है कि अगर मुझे सच नहीं जानना होता ना तो मैं तुम्हें और इससे और तेज मुक्का मारता। तो फिर ते कहता है कि कौन सा सच। तो फा कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम जिमी की वजह से मेरे कॉल्स मैसेज को अवॉइड कर रहे हो, लेकिन ते कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर फा कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, जो भी है तो मुझे बता दो। लेकिन ते कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं है। यह सुनकर फा कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट चांस दिया था, तो चलो आज के बाद हम लोग बात नहीं करेंगे। ये देखकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी ते उसके पास भागकर आता है और उसको बैक हक कर लेता है और फा भी टर्न होकर उसे हक करता है। दूसरी तरफ जिमी तो को अपने घर पर ड्रॉप करके कहता है कि मेरे कैट का ख्याल रखने के लिए थैंक यू, और वो तो के चिक्स पर किस भी करता है। लेकिन तो इधर उधर देखने लगता है तो कहीं उसका भाई तो यहाँ पर नहीं है। तो जिमी कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। फिर तो कहता है कि नहीं, बस मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो। तो जिमी कहता है क्यों ना आज रात मैं तुम्हारे साथ यही रुक जाऊं। तो फिर तो कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर जिमी कहता है कि मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, और वो उसे चिक पर किस कर लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और तो बोलता है कि घर जाने के बाद तुम मुझे मैसेज कर देना। दूसरी तरफ फा ते से बात कर रहा होता है। उसे बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब फा जिमी को मॉडल के लिए क्लास में पूछने के लिए आया था तब उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि प्लीज मुझे सच सच बताओ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहूं। तो फिर ते कहता है कि तुम वो पर्सन हो जिसने मुझे प्यार का मतलब समझाया। तो फिर फा कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे आई लव यू कह रहे हो या अपने भाई के लिए अब भी वरीड हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस जिमी को पता नहीं लगना चाहिए। फिर तुम मेरे साथ हो, जब मैं तुमसे मिलना चाहूंगा तो मैं तुम्हारे प्लेस आ जाऊंगा, और जब तुम मुझसे मिलना चाहो तो तुम मेरे प्लेस आ जाना। बस कैंपस में हम लोग नॉर्मल बिहेव करेंगे कि हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो ते को किस कर लेता है और ते भी सेम वे में उसे किस करता है। दूसरी तरफ जिमी तो को मैसेज करता है कि मैं घर पहुंच चुका हूँ, मेरा ड्रीम मत देखना। यह पढ़कर तो स्माइल करके अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब हम लोग अब ऑफिशियली कपल बन चुके हैं। इधर जिमी भी मैसेज पढ़कर स्माइल करने लगता है। फिर और आगे दिखाया जाता है कि जिमी अपने फ्रेंड के साथ गेम खेल रहा होता है और तभी उसके पास एक लड़का आता है। फोन देकर उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलता है, लेकिन वहां पर दोनों लड़के एक दूर खड़े होकर उन दोनों को पिक क्लिक कर रहे होते हैं। अगली सुबह तो अलग अलग टाइप की कॉफ़ी बनाकर अपने भाई को टेस्ट कराने के लिए बोलता है, और वो एक एक करके सारी कॉफ़ी को टेस्ट भी करता है, उसको नंबर भी देता है। तभी उसके घर की बेल बजती है। डोर ओपन करने पर फा होता है। बोलता है कि तुमने मुझे इतना मिस किया कि तुम मेरे घर तक आ गए। यह सुनकर तो फा बोलता है कि ये सब तुम्हारे ड्रीम में ही होगा, मैं सिर्फ तो से मिलने के लिए आया हूँ। अंदर आकर वो तो से पूछता है कि क्या तुम जिमी को लाइक करते हो। तो बोलता है कि नहीं, मैं उसे लाइक क्यों करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि अब ठीक है, तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो।
तो फिर वो जिमी की फोटो दिखाता है जब वो बार में एक लड़के के साथ बात कर रहा होता है और बोलता है कि कल मेरे दोस्त वहां पर गए थे और उन्होंने ही यह पिक क्लिक करी थी। देखो वह पहले मेरे पीछे पड़ा हुआ था, वह एक अच्छा इंसान नहीं है, एक नंबर का प्ले बॉय है और सर्टिफाइड प्ले बॉय है, तो तुम उसके प्यार में बिल्कुल भी मत पड़ना और मैं और ते तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान है। आगे दिखाया जाता है कि फा यह सब ते को बताता है और बोलता है कि हम दोनों तो आउटसाइडर नहीं है, लेकिन हम लोग तो बस उसे समझा ही सकते हैं। फाइनल आंसर तो तुम्हारे भाई का ही होगा, उसे मैं हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मुझे नहीं पसंद कि जब कोई किसी के फीलिंग के साथ खेले। तो ते कहता है कि अच्छा तो मेरा भाई कैसा था? तो फिर फाप कहता है कि वो दुखी था, मुझे पता है कि जिमी अब भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। यह सुनकर तो ते जिमी को लड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन फा उसे रोकते हुए कहता है कि उसे फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला और वैसे भी लड़ाई के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरी तरफ तो उस फोटो की वजह से बहुत ज़्यादा सैड था, तो फिर जिमी उसके लिए कुछ खाने को लेकर आता है और कहता है कि क्या तुमने कुछ खाया? तो वो कहता है कि सॉरी मैं तो खाना ही भूल गया। तो फिर जिमी कहता है मुझे पता था इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ। वैसे तुम्हारे चिक्स पर क्या लगा हुआ है? और ये बोलकर उसके चिक्स पर किस कर लेता है और इधर फा से बात कर रहा होता है। तो फा कहता है कि तो शुरू से ही ऐसा है, वह प्यार में पूरी तरीके से एडिक्टेड हो जाता है। मैं जिमी को लेसन सिखाकर ही रहूंगा। दूसरे सीन में जिमी लंच करते टाइम तो उसे बोलता है कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे पढ़ाई करनी होगी, इसलिए मैं अपना फ़ोन बंद करके ही रखूंगा। और ये सुनकर तो रात के बाद को याद करने लगता है, जिससे जिमी कहता है क्या हुआ? तो फिर तो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, यह तो अच्छी बात है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा आगे। और फिर जिमी उसे बैक हक करके उसे किस करता है और वहां से चला जाता है। रात को तो जिमी को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, तो फिर तो सैड हो जाता है क्योंकि वह सोचता है क्या पता वो पढ़ाई कर रहा है या कुछ और कर रहा होगा। यह सब सोचते हुए उसके घर में आ जाता है और उसे देखने के लिए, लेकिन उसके घर पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो तभी जिमी नीचे उतर कर आता है और उसको लाइट ऑन करता है। इस टाइम पर जिमी उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर आने वाले हो? क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे हो? तो फिर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था। तो जिमी कहता है कि मैंने तो बोला था ना कि मैं पढ़ाई करूंगा और मेरा फ़ोन बंद रहने वाला है, तुम्हें मेरे पर ट्रस्ट नहीं है क्या? यह सब सुनकर तो को गिल्ट फील होने लगता है। तभी जिमी उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि प्लीज मुझे कॉल मत करना और अगर तुम चाहते हो कि मैं गुस्सा ना हूं तुम ये सब मत करना, कुछ टाइम के लिए आना भी मत। ये सब सुनकर तो रोते हुए घर आ जाता है। अगली सुबह तो रात की बातों को सोच रहा होता है और वो प्लांट में पानी दे रहा होता है जिसने जिमी ने उसको दिया था। ये देखकर कहता है कि क्या कर रहे हो, एक ही प्लांट में सारा पानी देकर ही मानोगे क्या? इसको उगाओगे मारोगे? यह सब मत बोलना कि तुम्हें जिमी की याद आ रही है। तो फिर तो बोलता है कि मैं उसे क्यों मिस करूंगा, बस मैं स्टाफ एंट्री के बारे में सोच रहा हूँ। तो फिर ते अपने भाई को बड़े प्यार से हक कर कर वो कहता है कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। अगले सीन में जिमी क्लास में बैठा होता है तो उसके फ्रेंड से कहते हैं कि तुम सुबह से चिड़चिड़े बिहेव कर रहे हो। तो जिमी कहता है कि मेरा एक फ्रेंड्स है वो मेरे पीछे एकदम पड़ा हुआ है। उसके दोस्त कहते हैं ओ अब क्या तुम उसको माफी मांगने वाले हो? तो फिर जिमी कहता है कि नहीं मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, जिसको मेरी जरूरत है वह खुद मेरे पास आता है। अगले सुबह अगले सीन में तो जिमी के घर के बाहर बैठकर वेट कर रहा होता है, तभी वहां पर जिमी आ जाता है और दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। फिर तो उसे पीछे से पकड़कर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर जिमी तो उसे कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। फिर उसके बाद तो हाँ बोलकर उसे किस कर लेता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जिमी और तो पुल में मस्ती कर रहे होते हैं, फिर दोनों के बीच में रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है और इंटीमेट होने लगते हैं। उसके बाद जिमी बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो मैं अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाऊंगा और जाते टाइम तुम मेरे कैट को फूड भी खिला देना। यह सुनकर वो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे एग्जाम चल रहा है। फिर वह पूल से बाहर निकल जाता है और रात को तो घर पर आता है तो वहाँ पर वो उसका भाई नूडल्स खा रहा होता है। ये देखकर तो बोलता है कि मैं कुछ काम से बाहर गया तो मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बना देता हूँ। फिर उसका भाई कहता है कि रहने दो, मैंने 3 पैकेट पहले ही खा लिए हैं और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कहीं तुम लड़कर आ रहे हो। ये सुनकर तो कहता है क्या मैं इतना ज्यादा बुरा लग रहा हूँ क्या, चलो मैं शावर करके आता हूँ। लेकिन एक्चुअली उसका भाई समझ जाता है कि इसका मुंह क्यों उतरा हुआ है। अगले सुबह जिमी से कहता है कि तुम मेरे भाई से अब भी चिपके हुए हो ना। यह सुनकर जिमी कहता है कि तुम जाकर अपने भाई से ही क्यों नहीं पूछ लेते। तो फिर ते को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे भाई से प्यार करने लगे हो, बस तुम्हें एहसास नहीं हुआ है अभी तक। तो जिमी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर ते कहता है ठीक है
और तुम एडमिट मत करो। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि जब मेरे भाई को यह सब पता चल जाएगा ना तो तुम्हें सेकंड चांस भी नहीं देगा, और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा खुश होऊंगा तुम्हारी वो हालत देखकर। आगे दिखाया जाता है कि जिमी ने तो को जब अपने घर से बाहर निकाला था वो दोबारा चेक करने के लिए आया था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं मैंने उसको ज़्यादा तो डांट नहीं दिया गुस्से में। तो वो जब आता है देखने के लिए तो वहाँ पर तो था ही नहीं, वो घर चला गया था। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।